चर्बी में खाना पकाना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? क्या करें, तेल खरीदने की सकत नहीं रही और जहां एक पाव घी आता है वहां उन्हीं पैसों में चर्बी से 1 किलो चिकनाई निकल आती है जिससे हम खाना बना लेते हैं। ये कहना था शगुफ्ता बीबी का, जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हैं और मुल्क में महंगाई की वजह से पहले ही खाने का तेल और घी बमुश्किल खरीद पाती थी, लेकिन अब खुर्दनी अशिया खुसूसन तेल और घी की कीमतों में 3 गुना इजाफा के बाद मजबूरना खाना पकाने के लिए मुर्गी की चर्बी इस्तेमाल करती है। वो और उनके महल्ले के कई लोग मुर्गी की दुकान से मुर्गी के गोश्त से साफ की जाने वाले चर्बी वाले छीछड़े लाकर उसे पक्का कर इससे चिकनाई निकालते हैं, जिसे बाद में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शगुफ्ता बीबी के घराने को चंद रुपयों की इस किफायत शारी की बहुत ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ी। उनके शौहर उस वक्त अस्पताल के ICU में हैं। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और उनके दिमाग की शरियानें फटने का खदशा लाहिक हो गया। सांस लेने में शदीद दुश्वारी के बाद डॉक्टर बमुश्किल उनकी जान बचा पाए। मेडिकल हिस्ट्री और खाने पीने की आदत के बारे में मालूमात लेते हुए डॉक्टर ने पाया कि उनके शौहर को कोई दूसरी बीमारी लाहिक नहीं और बज़ाहिर खानदान में भी कोई पेचीदा तिब्बी मसाइल नहीं। ताहम गुज़िश्ता 2 साल से खाने में चर्बी का ज्यादा इस्तेमाल बज़ाहिर उसकी एक बड़ी वजह थी। शगुफ्ता बीबी के शौहर एक दिहाड़ीदार मजदूर हैं। कोविड-19 के बाद काम पहले जैसा नहीं रहा तो 5 अफराद पर मुश्तमिल इस खानदान की कफालत के लिए शगुफ्ता बीबी खुद एक स्कूल में आया की नौकरी करने लगे। फिर भी आमदनी इतनी नहीं थी कि मियारी खुर्दनी अशिया खरीद सकते। लेकिन क्या खुर्दनी तेल से बचाए जाने वाले पैसों के बदले अस्पताल और दवाओं का खर्चा महंगा साबित नहीं हुआ? इस पर उनका कहना था, महंगा तो पड़ा है, लेकिन अगर इस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपए हैं तो मैं यही सोचूंगी ना इससे मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा करने वाली शगुफ्ता बीबी अकेली नहीं, बल्कि पाकिस्तान में गरीब और पसमानदा अफराद की एक बड़ी तादाद न सिर्फ मुर्गी बल्कि गाय, भैंस और बकरे के गोश्त से निकलने वाली चर्बी को पिघला कर इससे चिकनाई हासिल करते हैं और इससे खाना पकाते हैं। लेकिन ये उनकी सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह है? चिकनाई में खाना चर्बी खाना कितना महंगा पड़ सकता है? माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर मसूद उल हसन का कहना है कि चर्बी घी का इस्तेमाल जब तक कम मिकदार में किया जाता रहे और उसके साथ साथ वर्जिश और पैदल चलने की रूटीन अपनाई जाए तो ये इतना नुकसानदेह नहीं है। उनका कहना था कि वो तमाम चिकनाइयाँ जिन्हें सैचुरेटेड फीड्स कहा जाता है, उनमें घी, मक्खन, देसी घी और चर्बी शामिल हैं, उनका ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है। सैचुरेटेड फीड्स वो चिकनाई है जो आम दर्जा हरारत ठंडी आबो हवा में जिम जाते हैं। डॉक्टर मसूद उल हसन के मुताबिक अगर किसी फर्द को पहले से ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारी लाहिक है तो उनके लिए चर्बी और चिकनाई का इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है। उनके मुताबिक एक सेहतमंद शख्स अगर लगातार चर्बी का इस्तेमाल करता है और उसकी रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा नक्ल हमल और वर्जिश शामिल नहीं तो ये चिकनाई खून की नालियों में जिम कर दिल की बीमारियों का सबब बन सकती है। उन्होंने इसकी वजाहत करते हुए बताया कि जब इंसान चिकनाई खाता है तो ये मैदे से होते हुए आंतों में पहुंचती है तो वहाँ ये जज्ब होकर खून में शामिल हो जाती है। वहाँ खून की नालियों से होकर जिगर में जाती है, जहाँ जिस्म की जरूरत के मुताबिक चिकनाई हजम हो जाती है और बाकी जिगर में जखीरा होने लगती है। इसी तरह खून की नालियों में गर्दिश करने वाली चिकनाई की ज्यादा मिकदार मुख्तलिफ जगहों खुसूसन दिल के करीब जमा होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर मसूद उल हसन कहते हैं, अगर एक सेहतमंद आदमी भी चर्बी का रोजाना इस्तेमाल करता है तो देखा गया है कि चंद ही हफ्तों में इसके वजन में इजाफा होने लगता है और उसके खून की शरियानों में चिकनाई बढ़ जाती है और पेट बाहर निकलने लगता है। अगरचे इंसान के पैदाइश के वक्त भी खून की नालियों में चिकनाई की एक मिकदार मौजूद होती है, लेकिन खून की नालियों में चिकनाई की मिकदार जब 50% से तजावुज करने लगती है तो अंजाइना हो जाता है और शरियाने मुकम्मल ब्लॉक होने की सूरत में दिल का दौरा पड़ सकता है। उनका मजीद कहना था कि यही नहीं बल्कि खून में गर्दिश करने वाली चिकनाई दिल की धड़कन को ना हमवार करती है और ये चिकनाई न सिर्फ दिल की नालियों बल्कि ये गर्दन और दिमाग की नालियों में भी जमा होने लगती है। फिर टांग और गर्दों की नालियों में भी रुकावट आने लगती है। इससे फालिज, अंधापन, ब्लड प्रेशर, गुर्दे फेल होने का खतरा होता है।
यौमिया चर्बी का इस्तेमाल बिलाखिर नालियों में चिकनाई के इजाफे का सबब बनता है। डॉक्टर मसूद उल हसन का कहना था कि कोई शख्स अगर बज़ाहिर मोटा नहीं लेकिन इसका पेट बड़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि पेट पर भी चर्बी की तह जिमी हुई है, क्योंकि ये भी हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों पर मुंतज हो सकता है। उन्होंने मजीद बताया कि चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट्स का भी आपस में ताल्लुक है, इसलिए नशासक्ते और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम करना चाहते क्योंकि ये भी बाद में चिकनाई में तब्दील हो जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि खुराक में शामिल अज्जा का मुतनासिब होना बहुत ज़रूरत है। अगर हर चीज़ को एक मुनासिब हद तक खाया जाए और रोज़मर्रा मामूलात में वर्जिश को शामिल किया जाए तो उनके बुरे असरात को बहुत हद तक कम और ख़त्म किया जा सकता है। पाकिस्तान में लोग न सिर्फ गाय, भैंस और बकरी की बल्कि मुर्गी की चर्बी से भी चिकनाई निकाल कर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खून में चिकनाई की मिकदार बढ़ जाए तो क्या करें? डॉक्टर मसूद उल हसन ने खून में चिकनाई की मिकदार बढ़ने की सूरत में कुछ तजावीज़ दें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, खुसूसन सुबह निहार, मुँह और खाने से पहले खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल करें, ताहम नशास्ते वाली सब्जियां न खाएं जैसे आलू, शुक्रकंदी और मटर वगैरह। मूली के पत्ते उबाल कर सलाद की शक्ल में खाएं, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। शलजम और उसके पत्ते खाएं, कीनू खाएं, ये जिस्म में मौजूद चिकनाई को कम करता है। कीनू के छिलके उबले हुए पानी में डालकर ये मशरूब पीना मुफीद है। प्रोटीन का इस्तेमाल करें, जैसे मुर्गी और मछली का मुतनासिब इस्तेमाल। नमक का इस्तेमाल कम कर दें, वर्जिश करें और तेज तेज चहल कदमी करें। तंबाकू नोशी तर्क कर दें और जहनी दबाव और तनाव से दूर रहें। चिकनाई में खाना, खुराक में चर्बी कम करना मोटापे के लिए नाकाफी। चिकनाई ख्वातीन से ज्यादा मर्दों के लिए मुज़िर। अब चिकनाई की कितनी मिकदार इस्तेमाल करते हैं? चर्बी के बजाय खुर्दनी तेल का सस्ता मुतबादिल क्या हो सकता है? ग़िज़ाई माहिर ज़ैनब गयूर कहती है कि ये हकीकत है कि पाकिस्तान में लोग जिस्मानी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा चिकनाई खाते हैं। ताहम उनका कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में कम आमदन वाले लोगों को जिस किस्म का गैर मियारी घी और तेल दस्तयाब है, अगर इससे तकाबुल किया जाए तो चर्बी का इस्तेमाल निस्बतन बेहतर है, लेकिन इसके लिए इसका इंतहाई महदूद होना बहुत ज़रूरी है। ज़ैनब गयूर का कहना था कि हमारे रिवायती खानों में चिकनाई वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा चिकनाई चाहे वो तेल हो, घी हो या चर्बी, किसी भी सूरत हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं। दिल के मरीज या ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मार्केट में मुख्तलिफ अक़साम की चिकनाई दस्तयाब है, इनमें सबसे ख़तरनाक कौन सी ही और किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर दर्जा बंदी की जाए तो सबसे बदतरीन चीज़ किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल है, चाहे वो बज़ाहिर सेहतमंद बताया जाने वाला बीजों से हासिल होने वाले तेल ही क्यों ना हो। उन्होंने वजाहत की कि सरसों का तेल एक निस्बतन सस्ता मुतबादिल हो सकता है। फिर अब जैतून का और दूसरे सब्जियों के तेल, सूरजमुखी और मकई का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको यकीन है कि ये कुदरती और खालिस है तो देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इनमें से भी कुछ मुसर न हो तो जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन बहुत कम मिकदार में। ताहम किसी बीमारी या तिब्बी आर्ज़े की सूरत में इसका इस्तेमाल न करें, खुसूसन ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी की सूरत में। उनका कहना था कि हमारी रोज़मर्रा खुराक में चिकनाई के दीगर ज़राए दूध, दही, बालाई, बीज या मेवों के साथ अगर हम सैचुरेटेड फैट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मिकदार उन अज्जा की मिकदार के 10% से कम होना चाहिए। ज़ैनब का कहना था कि दुनिया में कोई भी जादुई खुराक नहीं होती जिसके खाने से कोई बीमार या सेहतमंद हो सकता है। किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल बीमारी का सबब बनता है। इसी तरह खुर्दनी अज्जा में मियाना रवी और वर्जिश ही सेहतमंद ज़िंदगी का सबब बनती है।